Audio Jungle. नमस्कार, मैं रुपेश कुमार और मैं अभी हूँ धरना स्थल पर। और आज हम आए हुए हैं जैप अभ्यर्थियों के पास, जो कि लगातार धरने में बैठे हैं। आज 10वां दिन है इनका। 10 दिनों से लगातार बैठे हुए हैं। संघर्ष की लड़ाई इनकी भी जारी है। हम आज फिर से रूबरू करवाएंगे, बातें करवाएंगे कि आखिर कब तक इनको इंतज़ार करना है और अब तक जितने तारीख से ये बैठे हुए हैं, इनके साथ में अभी तक किसी की बातचीत हुई है या नहीं हुई है। इन चीज़ों पर हम बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? नागमणि हजाम। नागमणि जी, आप कितने तारीख से यहाँ पर हैं? हम लोग यहाँ पे 18 तारीख से बैठे हुए हैं। इससे पहले पे हम आए थे 26 तारीख को एक बार आए थे हम लोग। इस बीते महीना जो यहाँ पे चल रहा था उसमें आए थे हम लोग, देखे थे यहाँ पे। बस हम लोग बस मतलब आप परमिशन नहीं लगातार था। कंटिन्यू है? कंटिन्यू। मेरा ये सवाल है कि इतने दिनों में क्या सरकार के साथ में आपकी कोई गुफ्तगू हुई है या किसी भी मंत्री, अधिकारी, विधायक किसी से बातचीत हुई आप लोगों की? नहीं, ऐसा अभी तक कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई पक्षधर कोई अभी तक नहीं आया आप लोगों है। ने बात करने की कोशिश की अब तक? कोशिश किए हैं लेकिन अभी तक बात नहीं हो पाई। कल जैसे हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था, हम लोग का बात हुआ था संध्या रानी जी से, तो वो बोली कि सीधे पल्ला झाड़ते हुए बताएं कि नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये विभाग कर सकती है और सरकार के हाथों में है। सरकार जब तक नहीं चाहेगी तब तक हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं। सरकार जब तक नहीं चाहती वो कुछ कर नहीं सकती थी। आपको क्या लगता है? बस सरकार से उम्मीद ही तो जता सकते हैं कि सरकार हमारे लिए भी कुछ करे, और विशेष सरकार को हम क्या कर सकते हैं। बस मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि वो जिस मुद्दे से ये वैकेंसी का जो प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई है उसको दूर करते हुए हमारी मेगा सूची को प्रकाशित करे, यानी कि जैप की द्वितीय मेगा सूची को शीघ्र से शीघ्र प्रकाशित करें। क्या लगता है, होगी सूची जारी? देखिए, ये सरकार की मंशा पर डिपेंड करती है, क्योंकि सरकार भी जान रही है कि हम लोगों की जो मांगें हैं वो बिल्कुल जायज़ है। ये सरकार को इस अपेक्षा से हम लोग चुने थे कि हम लोग को जो परेशानी हो रही है उस पर ये खरा उतरे। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि यदि कहीं से भी ये जायज़ मांगें नहीं होती तो श्रीमती ममता देवी जी द्वारा दिनांक 22/3/2021 को विधानसभा सत्र में प्रश्न किया गया। उसमें लिखा गया है, प्रश्न में उनके द्वारा किया गया, ममता देवी जी के द्वारा, कि क्या यह बात सही है कि विज्ञापन संख्या 2/2011 के तहत जैप 2 से जैप 9 तक 1020 पदों के लिए हुई बहाली का प्रथम मेगा सूची का प्रकाशन 2015 में हुआ था तथा कुछ पद रिक्त रह गए। सरकार तरफ से जो प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ उसमें उन्होंने कहा स्वीकारात्मक, मतलब स्वीकार है कि 1020 की जो बहाली हुई थी वो 2015 में ये रिजल्ट प्रकाशित हुआ और उसमें रिक्तियां रही हैं। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने किया था कि क्या यह बात सही है कि खंड 1 में वर्णित कुल 1020 चयनित अभ्यर्थियों में से मात्र 700 अभ्यर्थियों ने योगदान दिया और शेष 320 रिक्त पदों को भरने के लिए सफल अभ्यर्थियों हेतु द्वितीय मेगा सूची का प्रकाशन अभी तक नहीं किया गया। इसका जवाब सरकार तरफ से आया कि आंशिक स्वीकारात्मक। विज्ञापन 1020 पदों के विरुद्ध 864 चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा योगदान किया गया। 156 चयनित अभ्यर्थियों ने योगदान नहीं दिया। तो यदि 156 नहीं दिया गया तो आपको द्वितीय में 156 ही मान लेते हैं। हमने कहा था कि 300 के लमसम 320 क्या, ठीक है। चूँकि ये विज्ञापन के गोपनीयता था तो हम लोग को एग्जैक्ट वो नहीं मालूम था। तो सरकार कह रही है कि 156 हम लोग के यहाँ रिक्त है, तो रिक्त है तो उसके अगेंस्ट में आपको निकालना चाहिए था। माननीय उच्च न्यायालय में जो हम लोगों में प्रथम जो लिस्ट जारी हुआ था हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किए थे, तो न्यायालय के द्वारा न्यायादेश पारित किया गया था कि जो 1020 की रिक्ति है उसको आप भर दीजिए। तो माननीय न्यायालय का आदेश का भी अवहेलना सरकार की तरफ से हुआ है। यदि 156 रिक्ति रहा तो भरना चाहिए था। दूसरी बात है कि 6 माह के भीतर बोले थे कि जो द्वितीय मेगा सूची प्रकाशित होगी 6 माह के भीतर होगी। तो पुलिस हस्तक नियम 663 के अनुसार 6 माह के अंदर निश्चित रूप से द्वितीय मेगा सूची प्रकाशित किया जाना था। बावजूद सरकार की तरफ से यह कहें कि जो बोर्ड था, चयन प्रक्रिया का जो बोर्ड होते हैं अध्यक्ष सदस्य, उनके द्वारा इसमें शिथिलता बरती गई। तो
मिला जुला करके यही निष्कर्ष निकलता है कि सारे कुछ का भोग करना है तो गरीबों लोगों को ही करना है। गलती आप करें, आपके जो दिशा निर्देश में जो कमेटी गठित होती है वो गलती करें, और भुक्तभोगी जो है सो आम अभ्यर्थी हों। बहुत मेहनत के बाद जो है सो वो बहाली हम लोगों ने निकाला था। उस समय हम लोग बहुत प्रयास करते थे, 3 बजे सवेरे उठ करके ग्राउंड जाते थे और 2 घंटा 3 घंटा लगातार शारीरिक व्यायाम करते थे। तब जा कर के एक दिन ऐसा आया जब विज्ञापन प्रकाशित हुआ और हम लोगों ने इसमें भाग लिया। तो और गलती सारे थी आपकी? मैं यहाँ रुकूंगा। यहाँ क्या गलती लग रही थी आपको कि मैं गलत कर रहा हूँ, गलत डिसीजन लेने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ? हमें यदि पता रहता सरकार की मंशा तो छोड़ देते। हम तो इस उद्देश्य के साथ गए थे कि हम लोग बहाल हो जाएंगे, चूँकि हम लोग को अपने अंदर विश्वास था कि हम लोग अथक प्रयास किए, मेहनत किए, शारीरिक रूप से सक्षम थे। जिस समय ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, बहाली की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, उस समय सरकार किसकी थी? देखिए, उस समय सरकार संयुक्त सरकार थे, मिला जुला के भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम के उस समय पार्टी थी। तो 26 महीने की सरकार में फिर वे सरकार बदल गए, मुंडा साहब उसमें आ गए थे, ठीक है। उसके बाद जो है सो 2015 फिर सरकार बदली, रघुवर सरकार जी आ गए। वो तो निकालना नहीं चाहते थे, परंतु हम लोग न्यायालय के द्वारा उसे हासिल किया। और उस क्रम में जो है जब चुनाव जो हो रहा था, वो जो सरकार जो थी उसमें जो बाद में जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें हमारे जो अमरजीत बलिहार साहब थे, एसपी साहब, वो नक्सलियों के हमले में शहीद हो गए। उसके बाद से ये मामला उलझ गया। तो ठीक है, शहीद हो गए तो मान लीजिए उसमें अभ्यर्थियों की कहीं होती नहीं, हर कुछ जो है सो परिदृश्य हमेशा वो शौक में नहीं रहा। बाद में जा कर के जो है सो आगे भी बढ़ता रहा। सब कोई अपने जैसे सुचारू रूप से चल रहा था उस तरह सब कुछ होता रहा। तो फिर हम लोग की प्रक्रिया को बाधित करना, अंकुश लगाना, ये कहीं से भी समझ से परे है। तो माननीय हेमंत सोरेन जी से हम लोग गुजारिश करते हैं कि अपने स्तर से इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए हम जो अभ्यर्थी लगातार आंदोलनरत रहे हैं, और आज नहीं, आज से तकरीबन 10 सालों से हम लोग इंतज़ार में हैं। तो ऐसा ना हो कि सभी अभ्यर्थी मुख्य धारा से भटक जाएं, कोई चोरी चमारी डकैती करने पर उतर जाए। चूँकि देखिए, पेट का सवाल है, यदि पेट नहीं भरेगा तो वो गलत कामों में उतर जाएंगे, मुख्य धारा से भटक जाएंगे। तो सरकार की जवाबदेही बनती है कि उसे मुख्य धारा में कैसे बनाए रखा जाए। यही मैं गुजारिश करता हूं कि द्वितीय मेगा सूची जल्द से जल्द प्रकाशित करते हुए हम लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का कृपा करें आप। एक बार फिर से रिक्वेस्ट किया गया है, एक बार फिर से अनुरोध किया गया है सरकार से कि कृपया इन पर ध्यान दिया जाए। इनकी जो सूची है, मात्र अगर 156 ही हैं तो 156 सूचियों को लिस्ट जारी किया जाए, क्योंकि समय बीतता जा रहा है, हर दिन कम हो रहा है, हर एक रात ये गुजार रहे हैं सिर्फ इंतज़ार में। अब ये इंतज़ार का पल जो है बहुत लंबा हो रहा है, क्योंकि इनकी भी अपनी एक अंकुश, एक आशा, एक सब कुछ लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसमें ये चाह रहे हैं कि इनके साथ न्याय मिले, इनके साथ न्याय हो। लेकिन ये न्याय मिलने में कितनी समय लगेगी ये तो समय बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन अमन के साथ रुपेश कुमार, प्रभात मंत्र। Audio Jungle.